नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। तो भगवान राम अयोध्या में पधार चुके हैं। राम भक्तों का 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान देश भर में उत्सव सा नजारा देखने को मिला। लोग दिवाली मनाते नजर आए। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल के बाजार में भव्य रैली निकाली गई। भगवान राम के भजनों के साथ जय श्री राम के उद्घोषों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज का वक्त बेहद सुखद है। एक वक्त वो था जब पुलिस राम नाम लेने वालों को पकड़कर जेल भेज देती थी। आज पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व में लोग बहुत खुश हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर आज बन गया है। भगवान राम आज विधिवत वहाँ पे विराज चुके हैं और पूरे देश और विश्व में जो है चारों तरफ धुआंमय हो रखा है। आज श्रीनगर में भी हमारे सभी महंतों के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरे बाजार में जो है एक झांकी निकाली है और मैं कह सकता हूँ कि जो 500 वर्षों का सपना था हम सब लोग का वो आज पूरा हुआ है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और सभी साधु महात्मा और भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस पूरे संघर्ष में भगवान राम का साथ दिया है। उन सबको मैं अपनी ओर से। तो श्रीनगर गढ़वाल की इन तस्वीरों को आप देखिए। बाल स्वरूप में अभिनय करते हुए कलाकार आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी आरती करते हुए कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर मौजूद रही। श्रीनगर गढ़वाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जश्न का माहौल देखने को मिला। रैली का आयोजन यहां पर किया गया था और ये तस्वीरें वाकई में ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। तो पूरा देश राम भक्ति के सरोवर में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हर जगह से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। अल्मोड़ा के मंदिरों में भी भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में राम नाम का जाप किया जा रहा है। इसके अलावा अल्मोड़ा में कुमाऊनी रामलीला का मंचन भी किया गया। इस दौरान लोकसभा सांसद अजय टमटा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति, हमारी परंपरा से अभिभूत हो रही है। रामलीला में राम का अभिनय करने वाले कलाकार ने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज के दिन उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। तो ये तस्वीरें कुमाऊनी रामलीला की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रामलीला का मंचन यहां पर किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान देश भर से जश्न की ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आई। भारतवर्ष में आज ये उत्साह का जो माहौल है, ये पूरे दुनिया के अंदर अपने आप में एक पूरा मैसेज है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष की, भारत माता की पहचान पूरे विश्व के अंदर है कि भाई प्रभु राम का जो मंदिर के लिए लगातार 500 साल के संघर्ष के बाद वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये दिन अवसर देखने को मिला और कई पीढ़ियाँ गुजर गई जो ऐसा अवसर देखना चाहते हैं। और इसलिए आज हर गांव, हर क्षेत्र पूरे भारतवर्ष के अंदर, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भी, नेपाल, चाइना, तिब्बत के बॉर्डर में भी सब जगह ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ है। ये दुनिया के नए युग की। मसूरी में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। लक्ष्मी नारायण मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कार सेवकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई कार सेवकों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान घटी आपबीती भी सुनाई। कई कार सेवक उन दिनों को याद करते हुए भावुक भी हो गए थे। इस पावन मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्थल पर 5100 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर्यटकों के साथ राम आएंगे गीत पर नृत्य करते हुए भी नजर आए। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आप देख रहे हैं। शहीद स्थल पर 5100 दिए जलाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देश में हर जगह दिवाली सा जश्न देखने को मिला और एक कार सेवकों के सम्मान समारोह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश राममय नजर आया। इस मौके पर दिन भर कार्यक्रमों का आयोजन रहा। वहीं शाम के वक्त दीपोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसके तहत मसूरी में कैबिनेट मंत्री
गणेश जोशी ने 5100 दिए जलाए। उस दर्द को बयान कर रहे थे कि जो उन्होंने उस समय भुगता, किस प्रकार पुलिस ने धोखे से उनको थाने में बुलाया और धोखे से गिरफ्तार कर हरिद्वार पुलिस लाइन ले गए, वहां से अन्य जेलों में ले गए, क्योंकि वैसे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि कार सेवक गायब हो जाते थे। क्योंकि मैं खुद गिरफ्तार नहीं हुआ, 2 महीने घर से बाहर रहा। और आज उनका सपना, क्योंकि हमारे कई कार सेवक शहीद भी हुए हैं, कईयों ने उस मुलायम सिंह की पुलिस की मार को झेला है, इस पीड़ा को झेला है, और आज जब वो सपना साकार हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से कर विजय उसका लोकार्पण हो रहा है। उनके चेहरों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है, उनकी चेहरों में तो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर देश भर में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं मंदिरों में भजन कीर्तन किया जा रहा है तो कहीं पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस मौके पर देहरादून में भी जगह जगह भंडारे और रामलला के भक्ति गीत सुनने को मिले। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में महिला कांग्रेस की ओर से इस मौके पर सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। इस मौके पर पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां इस पावन मौके पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था। इस दौरान तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि जो चारों शंकराचार्य ने बोला, वो उन्होंने ये बोला कि जो अधूरा भवन है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो जिस तरीके से बीजेपी कर रही है राजनीति के लिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। वो तब होना चाहिए था जब भवन का निर्माण हो गया। लेकिन क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्तरकाशी में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले भर के मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। विशेष पूजा अर्चना के साथ ही अनेक जगहों पर रामायण का पाठ भी किया गया। इस मौके पर लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव का लाइव प्रसारण भी देखा और प्रभु श्री राम से सुख, शांति, प्रगति और जन कल्याण की कामना की। उत्तरकाशी के सुप्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर में महंत अजयपुरी की अगुवाई में विशेष पूजा अर्चना कर दर्शनार्थियों में प्रसाद बांटा गया। हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का विशेष आयोजन किया गया। वहीं संस्कृत महाविद्यालय उचैली में दूसरे दिन भी अखंड रामायण का पाठ हुआ। नगर के अन्य मंदिरों और आश्रमों के साथ ही अनेक जगहों पर सुबह से ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर धूम देखने को मिली। इस मौके पर रामलला के दर्शनों से अभिभूत श्रद्धालुओं के जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। शुभ अवसर पर अयोध्या में जैसे श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो उत्तरकाशी में भी विकास भवन के परिसर में हम लोग प्रभु श्री राम वाटिका का शुभारंभ कर रहे हैं। इसको लोगों के लिए खोला जाएगा और यह हमारा प्रेयर होगा। उत्तरकाशी विकास भवन परिसर में राम वाटिका का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसके बाद राम वाटिका में पौधारोपण भी किया गया। राम वाटिका में तुलसी और रुद्राक्ष के पौधे रोपे गए। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि सालों की मेहनत और लाखों की शहादत के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर राम वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सालों की तपस्या के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं। बुलेटिन में बाद मसूरी की भी कर लेते हैं, जहां देर रात एक वांछित बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम होम स्टे पर पहुंची थी, जहां पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दारोगा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बदमाश मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायल दारोगा को अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि बदमाश शुभम पर पत्नी को गोली मारकर घायल करने का आरोप है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। बदमाश के फरार होने के बाद पुलिस ने मसूरी आने जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग करके सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कोई टूरिस्ट आता ही है हमारे पास, तो आए थे दिन के टाइम पे, तो मैंने एंट्री करवाई। सिंगल पर्सन था, सिंगल रूम के लिए जैसी होती है नॉर्मल एंट्री करवाई, आईडी वगैरह ली, तो एड्रेस वगैरह सारा मेंशन करवा दिया था।
तो लगेज वगैरह चेक तो करते नहीं किसी भी गैस का, तो लगेज क्या चेक करना था फिर शाम को पता लगा कि ऐसी बात है कि पुलिस वाले जैसे पहुँचे तो उसने फायरिंग वगैरह कर दी वहाँ पे। हाँ जी। तो उसमें जो एक वांटेड था तो उसकी सूचना मिली थी कि मसूरी क्षेत्र में है कहीं, तो जहाँ वो था वहाँ दबिश दी गई थी पुलिस टीम के द्वारा। दौरान दबिश जो है बदमाश ने पुलिस की टीम को उस पर फायर की, उससे हमारे जो टीम में गड़बड़ी थे वो भागे हुए थे, तो उसके पास सभी जगह चेकिंग वगैरह शुरू करवा दी थी। और दौरानी चेकिंग जो है यहाँ हमारे थाना राजपूत क्षेत्र में बदमाश के साथ पुलिस। मसूरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सामूहिक गिरफ्तारी भी दी। संगठन के अध्यक्ष ने सरकार पर सफाई कर्मचारियों के हित में काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से सफाई कर्मचारियों ने सरकार के सामने मांगे रखी हैं, लेकिन सरकार उन मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी की सिफारिशों को लागू न किए जाने के कारण सफाई कर्मचारी लगातार सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। मांगे जल्द पूरी न होने पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ बार बार उठ रही है और आपका सहयोग रहा तो माननीय हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। महोदय रही हमारी बात, ये तो पूरे 13 जिलों में प्रदेश भर में गिरफ्तारी का चल रहा है। 15 तारीख को गिरफ्तारी हमने सचिवालय पे दी थी, वहाँ से हमारे मुचल के भरने के बाद हमें छोड़ दिया गया और हमसे 20 तारीख तक का टाइम मांगा था सचिवालय से कि जी 20 तारीख तक हमें टाइम दिया जाए, हम आपकी मांगों को पूरी करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो प्रांतीय प्रभारी है विशाल बिरला जी, उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप 20 तारीख तक हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देते तो हम 21 तारीख से फिर जेल भरो आंदोलन। हरिद्वार में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बैठक की। इस दौरान कई मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में बड़ी संख्या में वाहन चालक और वाहन स्वामी भी शामिल हुए। संगठन के महासचिव आदेश सैनी ने कहा कि सरकार ऑटो विक्रम चालकों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। मालिकों और चालकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ऑटो और विक्रम में जीपीएस लगाने की योजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही विक्रम के नए सीएनजी परमिट का भी विरोध किया। साथ ही ई रिक्शा की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की भी मांग की है। बड़ी भारी विचित्र समस्या यह है कि सड़कें वही हैं। देश और विदेश से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं। हजारों हजार ई रिक्शा चलिए रोजी रोटी हो रही है। नए परमिट खोल रहे हैं। ये वाहन सड़कों पर चलेंगे कैसे? सड़कें तो वही हैं। तो ये सरकार गूंगी बहरी तो है, अंधी भी है। अरे भाई आप नए परमिट क्यों खोल रहे हैं? पहले सड़कों को चौड़ा करिए, आप व्यवस्था बनाइए। कहीं भी स्टैंड नहीं है, ना ऑटो के हैं ना विक्रम के हैं। कहाँ खड़े होंगे, फिर उनके चालान होंगे, फिर वो तो ये अव्यवस्था सरकार जानबूझ के कर रही है। और जो अधिकारी हैं, और मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ जो आरटीओ देहरादून है, ये पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, कहीं मैक्स चलाना चाहते हैं। ये पैसा खा रहे हैं और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और तरह तरह के प्रताड़ित करने के ये हथकंडे अपना रहे हैं। ये हमारी ऑटो रिक्शा महासंघ की मीटिंग थी और इसमें हमारे हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश, देहरादून पूरे महासंघ की मीटिंग थी। सभी पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी यूनियनों के। तो इसमें हमारे कई मुद्दे थे। एक तो जो सरकार की तरफ से सीएनजी परमिट जारी करने जा रहे हैं कि ई रिक्शा जिनके पास है वो सीएनजी परमिट ले सकते हैं मैजिक का। भैया इतनी ई रिक्शा है, 8000 ई रिक्शा है लगभग है यहाँ। चंपावत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चंपावत पुलिस ने नशे के सामान के साथ 2 नेपाली युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बनबसा से गिरफ्तार दोनों नेपाली युवकों के पास से 6.5 किलो चरस बरामद की गई है। दोनों आरोपी नेपाल के कंचनपुर के रहने वाले हैं। बता दें कि इस साल यह तीसरी बड़ी बरामदगी है। एसपी ने कार्रवाई को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया है। थाना बनबसा की टीम और एसएसबी के संयुक्त चेकिंग के दौरान शारदा नदी के तटबंध पे पिलर नंबर 805 के पास में 2 नेपाली अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके पास से लगभग 6 किलो 565 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसमें थाना बनबसा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए जिनका नाम है पूरन बुढ़ा और रविंद्र बुढ़ा। ये 28 से 29 साल के बीच में इनकी उम्र है और ये दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं, जिला बजांग कंचनपुर। और इनके पास से लगभग 6 किलो 565 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। नशे के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है और ये इस साल की तीसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें बड़े मात्रा में चरस बरामद हुआ है। इसमें जो हमारी उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।